प्रणाम आलेख अध्याय 6 सभी माता पिता ग्रहणशील है। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके आसपास के सभी लोग केवल एक ही बात पर ध्यान देते हैं, बच्चा रोया कि नहीं। डॉक्टर, नर्स, दाई और माता पिता जैसे ही बच्चा तेज आवाज़ में रोते हुए दुनिया में आने का ऐलान करता है तो वे सभी खुशी से झूम उठते हैं। एक माता पिता के लिए अपने बच्चे के रोने की वह पहली आवाज़ यादगार होती है, पर कई बार एक चुप्पी के सिवा कुछ नहीं मिलता और फिर बच्चे को रुलाने की कोशिशें की जाती है। डॉक्टर बच्चे को थपथपाते हैं, धीरे धीरे उसकी पीठ मलते हैं। जब ये भी काम नहीं करता तो टीम सक्शन ट्यूब की मदद से बच्चे की नाक या मुंह में फंसे हुए तरल पदार्थ को निकालने की कोशिश करते हैं। जब ये भी काम नहीं करता तो बच्चे को NICU में ले जाकर ऑक्सीजन दी जाती है। इन सभी कोशिशों के बाद भी अगर फेफड़े काम करना शुरू नहीं करते तो पूरा परिवार शोकाकुल होकर रोने लगता है। बच्चा जन्म के बाद रोया क्यों नहीं? डॉक्टर केवल भौतिक शरीर की ही देखरेख कर सकते हैं, पर जब शरीर के साथ आने वाली चीज़ जन्म के समय साथ नहीं आती तो वे भी कुछ नहीं कर पाते। यह वही चीज़ है जो बच्चे को रुलाती है, एक ऐसी शक्ति जो शिशु की सांस चालू करती है और उसका जन्म के समय बच्चे के साथ होना जरूरी होता है। इसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। यही सजीव और निर्जीव के बीच का सेतु है। आध्यात्मिक परंपराओं में इसे कई नामों से पुकारा जाता है, आत्मा, रूह, आत्मन और नुशामा। हमारी आत्मा जन्म के समय से हमारे अंदर रहती है और आखिरी क्षण तक हमारे साथ रहती है। चाहे वो जब भी आए, आत्मा ही शरीर को चलाती है और जब यह हमें छोड़ती है तो जैसे बोला जाता है, हम दुनिया छोड़ जाते हैं। आत्मा किसी पवित्र स्थान पर स्थापित नहीं होती या न ही किसी पवित्र पर्वत चोटी पर पाई जाती है। हम इसके दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा नहीं करते या किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान नहीं लगाते। पशु, पौधे, पक्षी और इंसान, हम सभी आत्मा से मिली प्राण शक्ति के बल पर ही जीवित हैं। और माता पिता के लिए आत्मा के बारे में जानना इतना महत्व क्यों रखता है? ये इसलिए है क्योंकि माता पिता केवल जेनेटिक ज़रूरत के स्रोत ही नहीं हैं। माता पिता मिलकर आने वाली आत्मा के लिए एक आधार तैयार करते हैं। आत्मा माता पिता को चुनती है। इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपको आत्मा से जुड़े कुछ विचार बताना चाहूँगा और फिर वर्णन करूँगा कि आत्मा माँ की कोख में कैसे प्रवेश करती है। आत्मा द्वारा बनाया गया स्पंदन क्षेत्र। आत्मा किसी बैटरी की तरह नहीं होती जो समय के साथ कम होती जाती है। यह एक अनंत स्रोत है। जब जाने का समय होता है तब आत्मा खुद को अलग कर आगे चल देती है। जब आत्मा खुद को शरीर से अलग करती है तो शरीर काम करना बंद कर देता है और फिर समय के साथ तत्वों में घुल जाता है। जब आत्मा शरीर में रहती है तो प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रभावित रहती है और शरीर के आसपास स्पंदन क्षेत्र बनाती है। आप एक बिजली के तार के उदाहरण से समझें। जब इसमें बिजली दौड़ती है तो इसके आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र बनता है। जब तार को प्लग से निकाल देते हैं तो उसके आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र भी 0 हो जाता है। हमारे विचार
कार्य और जीवनशैली हमारे स्पंदन क्षेत्र की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। ध्यान के अभ्यास एवं करुणा, प्रेम और सहानुभूति जैसे गुण ऐसा रवैया बनाने में सहायक होते हैं। इसी तरह जब प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रभावित होती है तो ये इसके आसपास एक स्पंदन क्षेत्र बनाती है। आपके अंदर से जो स्पंदन क्षेत्र उभरता है वही आपकी अनूठी पहचान है। आपकी प्रवृत्ति या रवैये से आपका स्पंदन क्षेत्र बनता है। आपके भीतर गुण और शोध ही आपकी प्रवृत्ति बनाते हैं और आपकी यह प्रवृत्ति ही आपकी हर रचना में झलकती है। इसमें कुछ भी नकली नहीं होता। अगर आप एक सुखद और स्थायी स्पंदन क्षेत्र बनाना चाहे तो आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो स्नेह और अपनेपन का रवैया रखता हो। ध्यान के अभ्यास एवं करुणा, प्रेम और सहानुभूति जैसे गुण ऐसा रवैया बनाने में सहायक होते हैं, जबकि अहंकारी और घमंडी रवैया तानाशाही स्वभाव का स्पंदन क्षेत्र बनाता है। हमारे पास स्पंदन क्षेत्र के माप के साधन नहीं हैं, लेकिन इसका एक अप्रत्यक्ष माप है। किसी व्यक्ति के हृदय से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को शरीर से 3 फीट की दूरी से मापा जा सकता है। यह किसी के स्पंदन क्षेत्र का अप्रत्यक्ष माप होता है। आप सोच रहे होंगे कि स्पंदन क्षेत्र का बच्चे को जन्म देने की योजना बना रहे जोड़े से क्या लेना देना हो सकता है। इससे समझने के लिए हमें इस बात को गहराई से समझना होगा कि आत्मा कोख या गर्भ कैसे प्रवेश करती है। कोख में या गर्भ में कैसे प्रवेश करती है। आत्मा का शरीर में प्रवेश। हमसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जब वीर्य का अंडाणुओं से मेल होता है तो मनुष्य का जीवन सर्जन होता है। यह एक जैविक प्रक्रिया है जिससे बच्चे को जन्म की शुरुआत होती है। आप सोच सकते हैं कि इस जैविक प्रक्रिया में आत्मा कहाँ है। जब गर्भधारण हो जाता है तो एक आत्मा माता के गर्भ की ओर आकर्षित होती है। वो आत्मा माँ की कोख के आसपास मंडराते हुए प्रतीक्षा करती है। यह उस जैविक प्रक्रिया में उचित समय की प्रतीक्षा करती है जो कोख में पहले ही शुरू हो गई है। शरीर के बाहर कोख के आसपास रहते हुए आत्मा अपनी ओर से जोर लगाने लगती है। आत्मा के जोर से अंदर की जैविक प्रक्रिया को गति निकलती है। ये कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया को तीव्र करती है और भ्रूण में सबसे पहला अंग हृदय बनता है। उस हृदय से ही दूसरे अंगों का पोषण मिलता है। जब भ्रूण भौतिक शरीर पनपता है तो इसके साथ ही आध्यात्मिक शरीर भी बढ़ने लगता है। एक भ्रूण के अंदर ऊर्जा चैनलों का नेटवर्क बनता है ताकि उसमें प्राण शक्ति प्रभावित हो सके। जरा सोचे कि एक पूरा घर अंदर से बाहर कैसे तैयार होता है। पहले बुनियाद रखते हैं और फिर दीवारों और छत से बाहरी ढांचा बनता है। इसके बाद घर में बिजली के लिए तारे डालते हैं। इसी तरह एक भ्रूण के लिए शरीर में महत्वपूर्ण अंग पहले विकसित होते हैं। इसके बाद प्राण शक्ति को प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा चैनल बनते हैं। घर में बिजली के प्रवाह को देखने के लिए जंक्शन बॉक्स बनाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में भी एक ऐसे जंक्शन बिंदु होते हैं जिनमें ऊर्जा को दिशा मिलती है और उसे बांटा जाता है। इन बिंदुओं को हम चक्र कहते हैं। जब आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है तो वह हृदय में रहती है। हृदय से आत्मा का निवास स्थान है। हम में से ज़्यादातर लोग रीढ़ की हड्डी को मिलाकर 7 चक्रों के बारे में जानते हैं। इन जाने माने चक्रों के अलावा भी शरीर में कई चक्र पाए जाते हैं। एक चक्र भ्रूण के विकास के लिए बहुत मायने रखता है, जिसे ब्रह्मारंध्र कहते हैं।
जब भ्रूण का मस्तिष्क बन जाता है और मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र चक्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ऑक्सीपिटल क्षेत्र के पास, जब आत्मा इसी चक्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। ब्रह्मरंध्र का स्थान